बच्चों, आज मैं लगभग 1 महीने के बाद आप लोगों के बीच में आया हूँ। लगभग 1 महीने हो गया। और इसका कारण क्या रहा? बीमारी, मतलब डेंगू, बुखार, ये तमाम चीज़ें, टाइफाइड क्या बोलते हैं, उसका अनुभव ये रहा बेटा कि भैया ने कहीं किताब में पढ़ा हुआ था कि अपने को स्वस्थ रखना भी एक समाज सेवा है। हमने सोचा कि अपने को स्वस्थ रखना एक समाज सेवा कैसे हो सकती है, लेकिन अब की इस बीमारी ने उसको दृढ़ता से लाया कि भाई कैसे समाज सेवा। उसमें देखिए क्या हुआ, बेटे को वहाँ सर्विस छोड़ के आना पड़ा, बिटिया को पढ़ाई छोड़ के आना पड़ा, तमाम लोगों को, नात रिश्तेदार जितने लोग हैं सब परेशान हुए, है ना। तो अगर हम बीमार ना हुए होते तो ये लोग जो है हमें देखने और ऐसा करने ना आते, दुनिया का और काम करते, समाज सेवा करते। ये सबसे बड़ी समाज सेवा ये बनती। अच्छा, स्वस्थ रखने का बेटा ये है, जैसे अब मानते हैं कि हम, ये तो ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन फिर भी जैसे आपका सुबह स्नान करना, नाश्ता करना, खाना पीना, ये सब सारी चीज़ें, और बाहरी चीज़ों को ना खाना। आप लोग जैसे चले गए चाउमीन खा रहे हैं और सब, ये सारी चीज़ें बाहरी जितनी भी हैं ये नुकसानदेह होती है। किसी ने हमसे कहा कि भैया बाहर का आपने कुछ खा लिया था क्या? तो हमने कहा भैया बाहर का तो मैंने, हाँ, एक बार बाहर गया था तो मजबूरन खाना पड़ा था, हो सकता है उसी रीजन से रहा हो, लेकिन हमें नहीं पता इस चीज़ का। दूसरी चीज़ बेटा, अभी सरिता बता रही थी कि भगवान कड़ में विराजमान है। उसका एक छोटा सा उदाहरण हम देंगे। एक मुसलमान भाई थे, वो रोज़ा रखते थे, तो वो क्या करते थे, उसमें पानी भी नहीं पिया जाता, तो तालाब में जाते उसे में पानी पी लिया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो जब डुबकी लगाए तो एक मछली जाके गले में अटक गई। उसके बाद जब उसमें निकले तो मछली अटकी है, तो सबको पता चल गया भैया कैसे मछली अटक गई। तो वो पानी पी लिया करते थे, कहते ऐसा पानी पीता हूँ कि खुदा भी नहीं जानता। तो ऐसी स्थिति उनकी बन गई कि जब मछली अटकी तो फिर तो सारे लोगों को जानना पड़ा। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि एक छोटा सा मिसाल ये जो है, जो ये कहते हैं लोग कि परमात्मा नहीं भैया, यहाँ कहाँ है, हम तो किनारे बैठे हैं, कोने में है, एकांत में है, गेट बंद कर लिए हैं, लेकिन बेटा वो हर पल, जैसे ये हवा है। किसी ने हमसे पूछा भगवान को आपने देखा? तो हमने कहा ऐसा है, आपने हवा को देखा, चल तो रही है? कहे हाँ, हवा तो चल रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। कहने का मतलब ये है बेटा कि जिस चीज़ को, उसको अनुभव किया जा सकता है। जैसे हवा क्या है, हम अनुभव कर रहे हैं कि हवा चल रही है, वैसे परमात्मा को भी अनुभव से देखा भी जा सकता है, अनुभव से महसूस भी किया जा सकता है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें बेटा हम तो ये कहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ बेटा ये है, इस बीमारी ने हमको और बहुत सारी चीज़ें सिखाई कि बेटा देखो, इस संसार में अपना कर्म भोग जो है खुद ही भोगना पड़ेगा। उसमें कोई भी आपसे जरा सा भी, कोई ये चाहे आपसे बहुत मोहब्बत करता है, जैसे माँ आपको बहुत मानती है, और लेकिन माँ से कह दिया जाए कि माँ थोड़ी सी बीमारी, मेरा बुखार तुम ले लो, माँ नहीं ले पाएगी, ना तो पिता ले पाएगा, ना तो बेटा ले पाएगा। भोगना आपको ही है, उसका सारा दर्द आपको ही झेलना है। इसलिए आप अपने आप को कोशिश ये करो कि हर तरह से, मतलब स्कूल से आना जाना, रहना, सब चीज़ों का बहुत, है ना, इस पर केयर कर रहा हूँ। परमात्मा चाहेंगे तो अब हम लगभग आएंगे, अब स्वस्थ हो रहे हैं धीरे धीरे आप लोगों के बीच में, है। परमात्मा की इच्छा होगी तो जरूर। परमात्मा